श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने वाली 21 जुलाई कामिका एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में ये चीज़ खाई व बनाई जाती है, ये 3 चीज़ें उनके घर में पूरे साल होती है धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, ये सावन मास की एकादशी पूरे 50 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, क्योंकि यह एकादशी भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन सोमवार के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 21 जुलाई कामिका एकादशी के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 21 जुलाई कामिका एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 21 जुलाई सोमवार कामिका एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 21 जुलाई कामिका एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, कामिका एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति सावन कामिका एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 21 जुलाई कामिका एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कामिका एकादशी के दिन यह एक छोटी सी चीज़ जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा। भक्तों, क्योंकि 50 वर्षों के बाद सावन में कामिका एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है और सावन की एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे कार्यों को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और कामिका एकादशी भी अपना अलग ही महत्व होता है। भक्तों, आज हम इस वीडियो में माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप कामिका एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। कामिका एकादशी हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिससे कामिका एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं कामिका एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई रविवार को दोपहर 12:13 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 21 जुलाई सोमवार को सुबह 9:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई सोमवार को ही रखा जाएगा। भक्तों, कामिका एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 पर है। चलिए भक्तों, अब हम कामिका एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें।
भगवान विष्णु की पूजा करें और कामिका एकादशी का व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कामिका एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है, बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष उनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कामिका एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज़ है मांसाहारी भोजन। कामिका एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि ये आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ावा देता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन ही अनुमति दी होती है। शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो, इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ खट्टे पदार्थ। कामिका एकादशी के दिन खट्टे भोजन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत के विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए उस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। वक्त तीसरी चीज़ नशे से संबंधित पदार्थ। कामिका एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन व्रत को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज़ है शक्कर और मिठाई का सेवन। कामिका एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्रत को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज़ है प्याज और लहसुन का सेवन। कामिका एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और उन्हें व्रत के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और व्यक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। कामिका एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीज़ें, तेल युक्त भोजन, शक्कर, मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से व्रत की भक्ति शुद्ध होती है
और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, कामिका एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन फल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रती वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फलों को तोड़ने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी के तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी न तोड़ें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, कामिका एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और कामिका एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, कामिका एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत के में बैगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वह सेंधा नमक होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहाँ भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और प्याज लहसुन का से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। तुलसी को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करना चाहिए। इससे बाद तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। यह उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ में से परेशान हैं तो कामिका एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। कामिका एकादशी के दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन तिल का दान, तुलसी की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। इसके अलावा इस दिन उपवास रखने, ध्यान और योग करने और दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।